हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 1 जो है देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस इसी चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का जो है नियम सीखने वाले हैं, और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसका परिभाषा सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए, हाय एवरीवन, है ना। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसके बारे में डिटेल्स में आज पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको अच्छा से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अभी हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, इसका मैं अभी उत्तर लिखूंगा, देखो। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन मैं लिख दिया हूँ, क्लास 10th, है ना, फिजिक्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पहले लिस्ट मैं बना दिया हूँ। ठीक है, देखो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश का किरण किसी समतल सतह पर या चिकनी सतह पर क्या होती है, समझे, आपतित होती है या फिर टकराती है, तो वह पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है। तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को आपको लिखाऊंगा। और हाँ, याद रहे कि आज मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन आखिर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और प्रकाश जो है अपना दिशा कैसे बदल लेता है, वो चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं अभी समझाने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, तो लिखूंगा, जैसे जैसे लिखेंगे तो आप जो है कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब लिखेंगे जब, ठीक है, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए कॉपी में अच्छा से। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश का किरण, लिखेंगे जब प्रकाश का किरण किसी किसी सतह से टकराती है, सतह से, चिकनी सतह से भी कह सकते हैं या सतह से, है ना, टकराती है, तो या आपतित होती है। ठीक है, अलग अलग तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मतलब वही होना चाहिए, लिखने का, है ना, तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वह पुनः पुनः जब प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में या उसी, है ना, पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती है ना, लौट जाती है, पुनः उसी रास्ते से, माध्यम में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, पुनः, है ना, उसी रास्ते से, ठीक है, रास्ते से, पुनः उसी रास्ते से लौट जाती है, लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश के इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, ना एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देखो, जब प्रकाश का किरण किसी, है ना, सतह से आपतित होती है या टकराती है तो वह पुनः उसी रास्ते से, मतलब पुनः उसी रास्ते में लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रकार का अगर शक हो, कोई प्रकार का अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन को जो है हम लोग किस प्रकार प्रैक्टिकल करके समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन को क्या समझेंगे?
प्रैक्टिकल करके हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। देखो उससे पहले एक बार मैं आप फिगर यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। देखो प्रकाश का परावर्तन में क्या कीजिएगा कि यहाँ पर एक इस तरह से एक चिकनी सतह लीजिएगा, ठीक है। ये कोई सतह है या फिर दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर जब कोई लाइट को हम लोग ये करेंगे, इंसिडेंट रे जब आएगा, आपतित किरण जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, आपतित होगा तो यह परावर्तित होने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, उसी रास्ते में। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको है ना दो बराबर भागों में बांटती है ना। इस रेखा को क्या कहते हैं बताओ? नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित। इसको अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, आपतित किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या कहते हैं बताओ? इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इसको अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? यहाँ पर कोई प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको अब क्या करके समझाने वाला हूं आपको? प्रैक्टिकल करके। तो इसके लिए हमको एक लगेगा लाइट और एक मैं शीशा लेके समझाता हूं। देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरे पास एक शीशा है, ठीक है। इस शीशे में ये समतल सतह कह लो इसको, और एक मेरे पास जो है लेजर लाइट है, ठीक है। इससे मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि प्रकाश जो है अपना दिशा कैसे बदलता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसको देखिए अच्छा से। देखिए तो क्या है कि जब हम एक लेजर लाइट को जलाते हैं, देखिए ये शीशा है, तो यहाँ पर जब लेजर लाइट को जलाते हैं हम, तो क्या होता है यहाँ से देख सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में जब लाइट आपतित हुआ तो ये वाला लाइट जो गया इसको आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से जो गुजरा इस डायरेक्शन में जो लाइट गया उसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और बीच में जो कोण बना उसको अभिलंब कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिलंब, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जब हम लाइट मारे, एक आपतित किए कोई रेखा को, तो क्या हुआ? इधर से लाइट जाना शुरू कर दिया, तो प्रकाश जो है अपना दिशा बदल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? अपना दिशा बदल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रकाश हो गया, और ये क्या है? ये दर्पण है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आगे मैं देखूंगा अभी कि जो है यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए इसको जो है कोण आई कहते हैं, कोण आई यानी आपतन कोण, और ये वाली कोण को परावर्तन कोण, जिसको इसको आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? इसको आई से दिखाते हैं, इसको किससे दिखाते हैं? आर से। तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से अगर परीक्षा में कोई सवाल आएगा, ठीक है, यहाँ से आता है सवाल, तो आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा। 2 नंबर के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है वैसा। इसको आई कहते हैं, इसको आर, इसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से दिखाते हैं, और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर का सवाल मैं आपको बता दिया हूँ आज, है ना। कितना नंबर का सवाल बताया हूँ? 2 नंबर का, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, ये 2 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अब फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो भी 2 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए आज मैं इस लेक्चर को यहीं तक खत्म करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मिलूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूँ, है ना। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।